जैसा कि मीडिया से पता चला कि तमुरिया एक गांव है यहाँ पे, जहाँ पे अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे एक पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता है। मैंने सभी को ये निर्देश दिया है कि सभी ऑफिसर्स साथ में अपने पिस्टल ज़रूर रखेंगे, क्योंकि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर पे जाने पे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर है, अगर आप झंझारपुर और मधुबनी ज़िले से हैं तो आपको ये खबर देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त में आप देख सकते हैं मैं लखनऊ थाना पे हूँ और आज यहाँ पर जो है कैप्टन मधुबनी योगेंद्र कुमार एसपी जो है उन्होंने निरीक्षण किया था। यहाँ पर आए थे और बड़ी ही रिलैक्स मूड में आए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी जानकारी सही करने और इस क्षेत्र की जो है पूरी तरह से कानून व्यवस्था को देखने और परखने आए हुए। काफ़ी चीज़ों को लेकर बातें हुई हैं, जिसमें उन्होंने कई बातें कही हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि हमने सारे जो है पुलिस पदाधिकारी को, जिनके पास बंदूक होता है, हमने उनसे कहा है कि आप अपना पिस्टल लेके चलें, क्योंकि कहीं पे किसी तरह की अगर काम होती है, अचानक अगर लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी होती है तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। बाकी जो है यहाँ पर उन्होंने कहा कि सारी जो है पेपर्स वगैरह जो होते हैं उनकी भी जाँच की गई। आज मेरे द्वारा लखनऊ थाने का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे लखनऊ थाना में जितने भी अधिकारी पोस्टेड हैं, इनका काम धाम कैसा है, इसकी समीक्षा की जा रही है। करीब 80 की संख्या में यहाँ पे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, वो किस कारण से पेंडिंग है उसकी भी समीक्षा की गई है। इसके अलावा आने वाले चुनाव को लेकर CCA 3 की कार्रवाई, CCA 12 की कार्रवाई, गुंडा प्रस्ताव, बॉन्ड डाउन की जो कार्रवाई है, वो सभी थानों में एक उनको निर्देश दिया गया है करने के लिए। तो उसमें क्या प्रोग्रेस है उसको लेकर के भी मेरे द्वारा जाँच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा हाल फिलहाल में जो आपराधिक घटनाएं लखनऊ थाना क्षेत्र के आसपास हुई हैं, उसकी भी एक एक करके मैंने समीक्षा की है। इसके अलावा थाना में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे जवानों को जो समस्या है, और उनको भी एक गहनता से हम लोग ने देखा है। इसके अलावा थाने के जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर्स हैं और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी क्या अद्यतन की स्थिति है उसको भी चेक किया गया है। तो ये इसको देखने के बाद में मैंने थानाध्यक्ष को काफ़ी सारे निर्देश दिए हैं, जो इसके द्वारा जल्दी से पालन किए जाएंगे, और जहाँ कहीं कमी है तो उसको ठीक किया जाएगा इसमें। इसके अलावा हमारी जो डायल 112 की गाड़ियाँ हैं, थाने में 2 गाड़ियाँ हैं और गश्ती गाड़ी 1 है, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है उसको बोला गया है। और मैंने सभी को ये निर्देश दिया है कि सभी ऑफिसर्स साथ में अपने पिस्टल ज़रूर रखेंगे, क्योंकि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर पे जाने पे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो मैंने सभी को कहा है कि सब लोग पिस्टल ज़रूर कैरी करेंगे अपने साथ में। और CCTNS हमारा कैसा चल रहा है इसको देखा है। कुछ आम आदमी भी यहाँ फरियादी लेके आए हुए थे, तो मैंने उनसे भी मुलाकात की है, उनको भी देखा है। तो कुल मिला के थाने का, पुलिस स्टेशन का जितना भी काम है, क्राइम कंट्रोल का जितना भी काम है, रजिस्टर्स की जांच की गई है और यहाँ के पदाधिकारियों के बारे में जानकारियाँ ली गई है। और नए थाना अध्यक्ष थे तो इनकी भी जानकारी ली है कि यहाँ पर कैसे क्या है, और उन्होंने कहा कि यहाँ से हम सेटिस्फाइड हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बातों में उन्होंने पूछा यहाँ के क्षेत्र के बारे में, और हमने उनसे बात की कि सर एक OP की आवश्यकता है यहाँ तमुरिया में, तो उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया है और उन्होंने जो है इस संज्ञान में ले लिया है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इनके रहते हुए वहाँ तमुरिया में OP बनने की भी संभावनाएं तेज़ हो गई। जैसा कि मीडिया से पता चला कि तमुरिया एक गांव है यहाँ पे, जहाँ पे अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे एक पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता है। तो उसको लेकर के मैंने एक आदेश दिया है STPO को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। साथ ही अगर बात करें तो जिला लेवल पे भी हमने इनसे बात की है, चूँकि इलेक्शन आने वाली है और इस वक्त में इलेक्शन करवाना ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती है, ख़ास तौर से SP और DM के लिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि क्राइम को देखते हुए कई जगह पे जो है वो वर्कशॉप कराई गई है, यानी कि जैसे कि सोना चांदी की दुकान वगैरह जो है वो सब की सुरक्षा बाकी इस तरह की जो है पूरे ज़िले में करवाई गई है। और इलेक्शन के मद्देनज़र पुलिस को काफ़ी टाइट की गई है। और इस ज़िले का बारे में बताइए, इस वक्त में क्या चल रहा है? देखिए, ज़िले में इस समय हम लोग अपराध नियंत्रण पे सबसे ज़्यादा अपना ध्यान दे रहे हैं, और उसके आलोक में पिछले 2 दिनों में लगातार स्ट्राइक चलाई गई है। एक दिन मादक पदार्थ के विरुद्ध स्ट्राइक चली थी, और एक दिन जो हमारे बैंक हैं या ज्वेलरी शॉप्स हैं, आपने देखा होगा कि कई सारे ज़िलों में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं डकैती की, तो वो ना हो उसको लेकर के हम लोग ने एक प्लान बनाया है, एक स्ट्राइक चलाई थी। इसके अलावा आप लोग को पता है कि चुनाव आने वाला है विधानसभा का, उसको लेकर के पुलिस पूरी तैयारी कर रही है अपनी। बूथवार हम लोग डेटा बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे बूथ है जहाँ अपराधी या तो हैं या जेल से छूट के आए हैं। इन सभी को जिला से बाहर करने के लिए पुलिस अब बड़ी संख्या में CCA 3 और CCA 12, जिसको जिला बदर कहते हैं, उसकी कार्रवाई करने जा रही है। इसके अलावा करीब 4000 ऐसे अवांछित लोग हैं जिन पे हमें शक है कि वो चुनाव में कुछ ना कुछ उपद्रव कर सकते हैं, तो उनसे 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड डाउन भी भरवाया जा रहा है।
जो लाइसेंसी हथियार है उनका वेरिफिकेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है सभी पुलिस स्टेशन में। और जो भी व्यक्ति नोटिस देने के बाद अपना हथियार जांच कराने नहीं आएगा, उसका जो हथियार है वो पुलिस जब्त कर लेगी, उसको सरेंडर करना पड़ जाएगा। तो ये वो, और इसके अलावा अभी कल क्राइम मीटिंग ख़त्म हुई थी, तो उसमें हमारे पूरे ज़िले में करीब 900 केसेस दर्ज हुए थे पिछले महीने, और पुलिस ने करीब 1500 केसेस का निस्तारण किया है। और जन शिकायत कोषांग में जो भी जनता हमारे पास आती है वो सारी एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन भेजी जाती है। आज मैं खुद लखनऊ थाने में बैठ के वो सारी एप्लीकेशन चेक कर रहा हूँ जो 6 महीने में यहाँ पे आई हैं, और यहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो संतोषजनक है। जहाँ कहीं कमी है उसको भी ठीक कराया जा रहा है। तो इस समय मधुबनी पुलिस अपराध नियंत्रण पे और अनुसंधान में तेज़ी आए, और इसके अलावा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से बीत जाए, उसके लिए अभी से अपना होमवर्क उसने चालू कर दिया है। इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ इन्होंने जो है इसमें शेयर किया है, जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त में आप देख सकते हैं काफ़ी सेटिस्फाइड दिखे और सारी चीज़ों का जानकारी लिया है। जिस वक्त से योगेंद्र आए हैं तो खास तौर से मधुबनी ज़िले में क्राइम लेवल में थोड़ी सी कमी देखने को मिलता है। अब देखना ये होगा कि क्या इनके ये निरीक्षण, लगातार इस तरह के निरीक्षण से यहाँ पर किस तरह की बदलाव झंझारपुर में आती है, ये देखना बहुत ही बड़ी बात होगी। आपके सामने आ गई होगी कि इस वक्त में पूरे ज़िला में पुलिस की स्थिति क्या चल रही है। हालांकि सबकी नज़र ज़रूर झंझारपुर पर है, क्योंकि झंझारपुर में कुछ दिनों से लगातार ऐसा देखने को मिला है कि बड़े बड़े केसेस की जो है उद्भेदन में थोड़ी सी कमी आई है, जिसको लेकर के भी एसपी साहब काफ़ी चिंतित हैं और चाहते हैं, उन्होंने कहा भी है कि उद्भेदन में तेजी लाया जा सके। फिलहाल कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए झंझारपुर से मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।